आज हम लोग देखने वाले हैं कि MFI मशीन में हुक में जो लेफ़्ट और राइट में दो ट्रांसड्यूसर लगते हैं, उन ट्रांसड्यूसर को कैसे लगा के कैलिब्रेट करना है और क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले कई बार ऐसा होता है कि उसके स्ट्रैंड निकल जाते हैं कोड वायर के, तो स्ट्रैंड निकलने की वजह से कोड वायर अटकने लगता है। उसके बाद हमें उसके ट्रांसड्यूसर को डिसमेंटल करके उसका कोड वायर रिप्लेस करके उसका प्रॉपर टेंशन करके हमें यहाँ पे बांध देना है। माउंटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें एक बार के लिए बांध देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी स्ट्रैंड निकला ना हो, वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। नया वायर लगा रहे हैं वो भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो लगाने के बाद अगर आपका जो वोल्टेज है वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो मशीन का जो वर्किंग का फॉरवर्ड मूवमेंट है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। तो उसको कैलिब्रेट करने के लिए हमारा लेफ़्ट का और राइट का दोनों हुक है, उसका जो वोल्टेज है लॉकिंग पोजीशन पे -1 के आसपास रहना चाहिए। -1, -0.09, -0.08, तो ये ऐसा रहेगा तो आपका ये कैलिब्रेटेड रहेगा और मशीन का फॉरवर्ड मूवमेंट ओके रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ट्रांसड्यूसर माउंट करके इसका कनेक्टर लगा देना है। फिर वहाँ से वर्किंग का मेन स्विच जो वाइट बटन है, मेन बटन, वो ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमें क्या करना है, इसके बैक साइड में सिक्के से जो उसका कवर खोल के उसके एक बटन को, जिसको मैं दिखाता हूँ आपको, उसको मोमेंटरी दबा देना है। जिससे क्या होगा, इसका जो भी वोल्टेज होगा वो 0 पे सेट हो जाएगा। अब उसके बाद उस वोल्टेज को आपको -1 पे सेट करना है, -1, -0.9, 0.8 के आसपास। तो वो आपको कहाँ से देखना है कि वो वोल्टेज कितना है, तो आपको B7 पैनल में जाना है। Z12 और CWOA, इन दोनों के बीच आपको मल्टीमीटर लगाना है। लेफ़्ट के लिए Z12 और CWOA के बीच देखना है, राइट वाले के लिए Z13 और CWOA के बीच देखना है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो वोल्टेज है वो -1 के आसपास होना चाहिए, -0.9, 0.8 ऐसा होगा तो चलेगा। और इसके साथ ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप उसको लगाने के बाद मल्टीमीटर आपने वहाँ लगा रखा है और आप कोड वायर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो वोल्टेज आपका डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो डिक्रीजिंग वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, -1 होना चाहिए लॉकिंग पोजीशन पे और खींचने पे आपका कम होना चाहिए। तो -1 से आपका जाएगा -2, -3, -4 ऐसे जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले रीसेट करना है। रीसेट करने पे इसका वोल्टेज 0 हो जाएगा। आपको इसके जो है रोप क्लैंप, जो इसको मक्खी बोलते हैं, उसको लूज़ करके और इसको -1 पे सेट कर लेना है। -1 पे सेट करने के बाद आपको खींच के देखना है कि इसकी पोलरिटी बराबर है कि नहीं। पोलरिटी आपकी उल्टी है तो आपको इसको 5 सेकंड उसको पोलरिटी चेंज करने का भी एक प्रोसीजर है कि आपको ट्रांसड्यूसर के जो पीछे बटन है उसको 5 सेकंड तक दबा के रखना है, फिर हल्का सा एक बार और दबा देना है, तो आपकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि खींचने पे इसका वोल्टेज है ना डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें।